हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर। तो जैसा कि हमने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकल सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये स्टेप डेविएशन मेथड कहाँ यूज होगा? कंटिन्यूस सीरीज में। अच्छा, कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? हमारे क्लास इंटरवल यूज होती है ना। क्लास इंटरवल आती है जिससे हमारी क्लास हाइट निकलती है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड यहीं पे यूज होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हम डेविएशंस निकालते हैं, फिर हम डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी डेविएशंस आएगी ना, उसे हम एक कॉमन नंबर, जो भी हमारा सब डेविएशन से डिवाइड हो जाएगा, उसको कॉमन नंबर ले लेंगे, ठीक है ना। डेविएशन जो है उससे डिवाइड कर लेंगे, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका वैसे ही स्क्वायर करते हैं, जैसे हम डेविएशन का वैसे उसको स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, इधर हमने डिवाइड किया है, तो लास्ट में जब हमारा फॉर्मूला लगता है ना, वहां पर हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन मल्टीपल था ना, जो कॉमन नंबर था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिथमेटिक मीन निकालते वक्त भी, और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तभी भी, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। अब मिड पॉइंट निकालेंगे, देखो 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। 10 और 20 का क्या होगा? 15। 20 और 30 का क्या होगा? 25। 30 और 40 का क्या होगा? 35। 40 और 45 का क्या होगा? 55। इसके बाद 65, इसके बाद 75। ये आ गया हमारे मिड पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा? अब जैसे मुझे निकालना पड़ेगा, डेविएशंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे? कोई एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। अब जैसे एज्यूम्ड मीन है, बीच वाला ले लेता हूँ, ये a इजिकल टू 35 मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम डेविएशन निकाल देंगे, तो हमारा डेविएशन क्या आएगा? डेविएशन इज इक्वल टू m माइनस ए। मतलब जो हमने एज्यूम्ड मीन माना, एज्यूम्ड मीन हमने क्या मान लिया? 35, ठीक है। तो अब देखो हम निकालेंगे, 5 माइनस 35 कितना हो गया? -30। अब इसको हम क्या करेंगे? h से डिवाइड कर देंगे। h क्या है? हमारा कॉमन जो हमारा मल्टीपल था ना, जो मैंने बात करी थी, तो h को हम ले लेते हैं। 5 माइनस 35 होगा तो 30 आएगा, 30/10। तो जो हमारी क्लास इंटरवल हो जाएगी ना, वही हम ले लेते हैं। जैसे हमारी क्लास हाइट क्या होगी? 10 ही होगी ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन मल्टीपल यही होगा, इसी को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो m माइनस ए क्या होता है? मतलब 5 माइनस 35 कितना हो गया? -30/10 कितना हो गया? -3, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेविएशंस निकालेंगे। अब जैसे 15 माइनस 35 कितना हो गया? -20, -20/10 क्या हो गया? -2। ऐसे -1, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेविएशन। अब हम क्या करेंगे? डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे। डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 1, फिर 0, फिर वापस 1, फिर 4, फिर 9 और फिर कितना आएगा? 16, ठीक है। अब क्या करूंगा? मैं मीन निकालूंगा। तो मेरा मीन क्या आएगा? देखो, मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू ए प्लस, हम क्या करेंगे? f और d इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? समीशन एफ डी अपॉन एन, ठीक है। इनटू हम क्या करेंगे? जो हमारी हाइट ली है ना, हाइट क्या है हमारी? वो क्लास इंटरवल, ठीक है ना। जो डेविएशन का कॉमन मल्टीपल है वही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें। पहले डिवाइड किया, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सब एफ डी कैसे निकलेगा? आप देखो, एफ तो हमारे पास है और डेविएशन भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? एफ और डेविएशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारी एफ डी हम निकालेंगे। तो हमारे पास एफ है 15 और डेविएशन है -3, तो कितना आ गया? -45, फिर वापस -30, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब क्या गया हमारा? देखो, एफ डी आ गया, एफ इंटू डी डेविएशन किया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन सबका टोटल करेंगे, सबमिशन एफ डी। तो सबमिशन एफ डी हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब 2 आ गया तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा एज्यूम्ड मीन लिया था मैंने 35 प्लस सबमिशन एफ डी, मतलब कितना हो गया? 2 अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या हो गई? देखो, इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 30, 30 और 53, 55,
30, 53, 55, 75, 100, 125। तो हमारा एन की जो वैल्यू है ये वो कितनी है, इन सबका टोटल आएगा, ठीक है ना। टोटल कितना आएगा 125। तो यहाँ पे क्या आएगा 125 इंटू एच, एच की क्या वैल्यू है 10, ठीक है 10 है। तो ये कितना आ गया 20/25। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 35.16, क्या आएगा 35.16। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एफ डी स्क्वायर है, अब जैसे है ना हमने एफ और डी तो निकाल दिया। अब एक और चीज क्या होती है हमारी जो फॉर्मूला में यूज आएगी, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होता है। हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें रूट करेंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन एन, इसको हम रूट करेंगे इंटू एच करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है समीशन एफ डी स्क्वायर है, समीशन एफ डी स्क्वायर नहीं, ये है एफ डी है, एन है, एफ डी स्क्वायर नहीं है, तो मैं एफ डी स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है ना। तो एफ तो मेरे पास आ गया था। अब मैं क्या करूंगा, डिवीजन के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा फ्रीक्वेंसी को। तो 15 इंटू 9 कितना हो गया 135, 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, 15 इंटू 4 कितना हो गया 60। फिर आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी 23, 23 इंटू डिवीजन का स्क्वायर मतलब 1, 23 इंटू 1 कितना हो गया 23, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एफ डी स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। एफ डी स्क्वायर आया, इसके बाद मैंने क्या कर लिया समीशन एफ डी स्क्वायर निकाला, मतलब इन सबका सम कर दिया। अब क्या करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया था। अब क्या करेंगे, समीशन एफ डी स्क्वायर आया था ना, समीशन एफ डी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 488, मतलब 488 अपॉन 125 माइनस समीशन एफ डी हमारा कितना आया था 2 आया था, 2 अपॉन 125 का होल स्क्वायर इंटू क्या करेंगे हम 10, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 19.75, ठीक है। अब अगर इसके बाद मुझे कोएफिशिएंट निकालना है, तो कोएफिशिएंट में कैसे निकालता हूँ, कोएफिशिएंट के लिए मेरा फॉर्मूला है सीधा सा, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 19.75 अपॉन एक्स बार कितना आ गया 35.16। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.56, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।